हेलो फ्रेंड्स, लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वी लुकअप के अंदर एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेशन मैच होता क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन ये सीखने के पहले हमारे चैनल का इंट्रो रोल कर देते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, ये है मेरे स्टूडेंट्स। इसमें हैं युवराज, सचिन, विराट कैप्टन ऑफ आवर इंडियन टीम, देन पांड्या सबका चहेता प्लेयर, और धोनी ऑफ कोर्स कूल मैन। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये प्लेयर्स के नाम मैंने लिए हैं। ये मेरे पास पढ़ने आते हैं, इनको मैं मार्क्स दे रहा हूँ। युवराज को मैं 85 मार्क्स दे रहा हूँ, सचिन को मैं 95 मार्क्स दे रहा हूँ, विराट को मैं 98 मार्क्स दूंगा, पांड्या को ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट है तो मैं 99 मार्क्स देता हूँ, और धोनी को तो मैं 100 मार्क्स भी कम है धोनी के लिए, तो वो तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए, ये तो मैंने मार्क्स दे दिए ऐसे। अब हमें वी लुकअप में देखना है कि यहाँ पे जो सीट नंबर टाइप के है, ये सीट नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट और ये मार्क्स, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं कर्सर यहाँ पे रख के पेस्ट में ट्रांसपोज बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। पेस्ट में ट्रांसपोज बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ट्रांसपोज ये ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट इस तरह से आ चुका है। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, एंटर सीट नंबर। तो सीट नंबर यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 1001। तो मैं चाहता हूँ कि इस सीट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे युवराज का रिकॉर्ड है, तो युवराज सिंह का नाम यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाए, युवराज सिंह यहाँ पे आ जाए। युवराज सिंह असल में नहीं आएगा दोस्तों, आई एम जस्ट जोकिंग। मैं बोल रहा हूँ कि युवराज सिंह का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए। ये मेरा कहने का सिंटैक्स है, सिंटैक्स को समझो। यहाँ पे अभी 1001 के हिसाब से रिकॉर्ड आएगा। फिर अगर मैं 1002 टाइप करता हूँ तो सचिन तेंदुलकर या सचिन का रिकॉर्ड आएगा। मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होना ही चाहिए। तो उसके लिए हमें देना है वी लुकअप, और वी लुकअप मुझे कैसा चाहिए, एग्जैक्ट मैच वाला चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे वी लुकअप टाइप कर देता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप टाइप करने के बाद लुकअप वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लुकअप वैल्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जरा नोटिस कर लो वी लुकअप का सिंटेक्स के अंदर पहला लुकअप वैल्यू बोल्ड है, तो लुकअप वैल्यू वही वैल्यू रहेगी जो हम उसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम से ट्रैक कर रहे हैं। ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम आप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम है हमारा, दिखाई दे रहा है। ये लुकअप वैल्यू है हमारे लिए, और लेकिन हमने यहाँ पे टाइप की है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और कॉमा। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे हमारा पूरा डेटा आ जाएगा यहाँ पे। पूरा डेटा को अगर आप नाम देते हो तो उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिलहाल मैंने नाम नहीं दिया है तो मुझे इस तरह से डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, टेबल एरे आ गया है, कॉमा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमें लेना है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो हमारा रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A2 से। सो लेट्स सी, A2 से अगर हम काउंट करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, मतलब A से डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है। सो A कॉलम में सीट नंबर है, 1 नंबर कॉलम में इसका इंडेक्स नंबर, इसका 2 नंबर है, तो हमें इसका कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 देना है। वी लुकअप के अंदर यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा है आपको, कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे 2 देंगे, और उसके बाद हम कॉमा देंगे। और यहाँ पे आ रहा है ये कंसेप्ट आज हमें सीखना है वी लुकअप के अंदर कि ये अप्रोक्सीमेशन और एग्जैक्ट मैच क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ले रहा हूँ। एग्जैक्ट मैच यानी कि 0 और अप्रोक्सीमेशन मैच यानी कि 1। तो यहाँ पे अगर आप 0 लेते हैं या फॉल्स यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एग्जैक्ट मैच वाला तो भी चलेगा, फॉल्स टाइप करेंगे तो भी चलता है। तो एग्जैक्ट मैच मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि 1002 के सामने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है, तो सचिन का जो मार्क्स है वही यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, या सचिन का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 0 लिया है। एग्जैक्ट रिकॉर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। सचिन का रिकॉर्ड आ चुका है। मार्क्स के लिए वी लुकअप अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। वी लुकअप के लिए मैंने आपको बताया था कि इस शीट को अगर आप सिलेक्ट करते हो और इसको, इस नेम बॉक्स है, ये नेम बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको ऊपर, इसमें अगर क्लिक करके आप नाम देते हो, इस शीट को मैं नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट लिस्ट। नाम देते समय एक बात याद रखना है, आप स्पेस नहीं ऐड कर सकते हैं, तो आप स्पेस की जगह ये अंडरस्कोर लाइन दिख रहा है आपको, स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट, इस तरह से मैंने लिखा है, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको या फिर स्टूडेंट लिस्ट कंप्लीटली कंटिन्यू लिखना होगा आपको। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंटर बटन, ये लिस्ट मैंने अप्लाई कर दी है। अभी सेम फॉर्मूला मैं वी लुकअप का यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू कौन सी है,
बता दो। यस, लुकअप वैल्यू ये है हमारी F3 जो हमारा लेफ्टमोस्ट कॉलम है। देन कोमा, टेबल एरे कौन सा है हमारा? टेबल एरे यहाँ पे रहा, टेबल एरे हमारा क्लियर है। टेबल एरे, तो टेबल एरे मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे टेबल एरे सिलेक्ट नहीं करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं ST ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। दिखाई दे रहा है लिस्ट में, ज़रा जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ST टाइप करते ही आपको ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहा है ये लिस्ट अवेलेबल है। आप टैब बटन प्रेस करिए इसको सिलेक्ट करने के लिए, तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर ST स्टूडेंट लिस्ट जो मैंने नेम असाइन किया है उस रेंज को वो आप यहाँ पे ले सकते हैं टाइप करके। तो ये इसका बेनिफिट है कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है, उस टाइम पे ये रेंज बहुत यूजफुल है। बार बार फॉर्मूला देने से अच्छा है कि वो टेक्स्ट आप उसे सेलेक्ट कर लो एक रेंज में और उसको नेम दे के रखो। तो ये नेम आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। फिर कॉमा कर रहा हूँ मैं, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर अभी हमें क्या डिस्प्ले करना है, ज़रा ध्यान से देखिए। हमें मार्क्स चाहिए, और मार्क्स कौन से कॉलम में है? पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, या तीसरे कॉलम में? तीसरे कॉलम में। ऑफकोर्स यहाँ से काउंट करना है हमें सीरियल सीट नंबर से, तो 1, 2 और 3। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 3 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा एग्जैक्ट मैच के लिए 0। मैं फॉल्स भी लिख सकता हूँ तो भी वही रहेगा। एंटर बटन में प्रेस करूँगा, आपको यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू सीट नंबर आंसर चेंज भी होते जाएगा। मैं धोनी का रिकॉर्ड देखना चाहता था, मैंने सीट नंबर 5 डाला, धोनी का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। धोनी को मिले 100 मार्क्स, आपको सी डिजर्व। सो ये तो मैंने दिखाया एग्जैक्ट मैच के बारे में, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मैच करूँगा तो क्या चेंजेस होगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है धोनी, मैं यहाँ पे 1006 लिख रहा हूँ। यहाँ पे इस लिस्ट में 6 अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो बता रहा है कि दिस वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, यानी एरर आ रहा है इस फंक्शन में, और आपको बता रहा है कि अवेलेबल ही नहीं है, इसके आगे रिकॉर्ड ही नहीं है, ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूला को एडिट कर लेता हूँ, मैं एडिट करने के लिए F2 बटन प्रेस करूँगा, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मुझे, या फिर डबल क्लिक करो। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच हटा के यहाँ पे मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, यानी 1 ट्रू, यानी कि अप्रोक्सीमेशन मैच 1। सो नाउ चेक इट आउट। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिकॉर्ड में साफ साफ है 1006 सीट नंबर का कोई स्टूडेंट नहीं है। तो यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड आ रहा है धोनी? क्योंकि वो उसके मिलता जुलता आंसर ले रहा है, उसके नज़दीक का आंसर उसे फाइंड आउट। अप्रोक्सीमेशन, ऑफकोर्स अप्रोक्सीमेशन मतलब वो वैल्यूज ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से ये वैल्यू पिक हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेशन, ये वीलुकअप हमें इस लिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वाला ये सिंटैक्स में यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 0 लेंगे, और जहाँ पे हमें एग्जैक्ट की ज़रूरत है वहाँ पे हम एग्जैक्ट ही लेंगे, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे। तो अब ये अप्रोक्सीमेशन वीलुकअप में क्यों दिया गया है, ये भी तो आपके मन में डाउट रहेगा। तो चलिए वो भी तो हम सीख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 1005, रिकॉर्ड ऑफिस करके रख दिया जैसे था वैसा। रिकॉर्ड दिख रहा है आपको वीलुकअप का। अभी ये तो मैंने बताया कि एग्जैक्ट मैच क्या है। लेट्स चेक इट आउट अप्रोक्सीमेशन मैच नाउ। उसके लिए मैं यहाँ पे ये डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई प्रेस कॉपी, Ctrl+C, और ये शीट में मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने टाइटल दिया था लेकिन बाकी का डेटा नहीं दिया था। पेस्ट करने के साथ साथ आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने एक कॉलम और ऐड कर दिया है, ग्रेड। अब ये ग्रेड कॉलम जो है मुझे यहाँ पे ग्रेड अप्लाई करना है, लेकिन किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्क्स, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेड। यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ मार्क्स की कैटेगरीज जो अलग अलग ग्रेड के बीच में चेंज होती रहती है। जैसे कि 0 to 35 मेरा फेल रहेगा, मतलब उसको मैं ग्रेड ही नहीं दूंगा। 35 अबो टू 45 सी ग्रेड रहेगा, अबो 45 अप टू 60 बी ग्रेड रहेगा, अबो 60 अप टू 75 ए ग्रेड रहेगा, एंड अबो 75 ए प्लस ग्रेड रहेगा। इस तरह से ग्रेड मुझे अरेंज करने हैं, और ये जो रेंज मैंने दी है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और आपको पता है नेम बॉक्स से क्या होता है। इस रेंज को मैं नाम देना चाहता हूँ, ये है ग्रेड लिस्ट। तो मैं इसे GRD_ लिस्ट में नाम दे रहा हूँ। अंडरस्कोर कैसे प्रेस करना होगा, अगर आप कीबोर्ड पे शिफ्ट और माइनस साइन प्रेस करेंगे तो आपको ये अंडरस्कोर मिलने वाला है। ये सिंपल सा शॉर्टकट ये है, सिंबल है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कैसे प्रेस करना है। एंटर बटन, मैं एंटर बटन प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपको अभी दिखाई दे रहा है ये लिस्ट को मैंने नाम दे दिया है। अब मुझे यहाँ पे ग्रेड चाहिए।
लेकिन यहाँ पे ज़रा नोटिस कर लो, जो वैल्यूज़ यहाँ पे थी 1005, उसके सामने जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी इस वी लुकअप में। इसे एग्जैक्टली हम लोग डिस्प्ले करना चाहते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे 85 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में 85 कहीं पे भी नहीं है। 85 दिख रहा है आपको? कहीं पे नहीं है यहाँ पे, बल्कि इस लिस्ट में से जो भी मार्क्स मैंने लिखे वो इस लिस्ट में से है ही नहीं है। यहाँ पे मैं अगर कम भी लिखता हूँ, मैं सपोज युवराज को फेल कर देता हूँ, शायद स्कूल में वो फेल हुआ होगा कभी ना कभी, ये एग्जांपल है। अगर युवराज आपका फेवरेट है तो बुरा मत मानिए, मेरा भी तो फेवरेट है वो, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट तो पांड्या है, ये तो मैं इसको पास ही रखूँगा। मैं सचिन को भी यहाँ पे थोड़े से मार्क्स कम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी ग्रेड के बारे में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं वी लुकअप अप्लाई कर रहा हूँ। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, लुकअप वैल्यू ये रही। इस मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या ग्रेड आएगा, लुकअप वैल्यू ले लिया मैंने, कोमा, मैं ज़रा जूम करके बता देता हूँ। लुकअप वैल्यू के बाद टेबल एरे, टेबल एरे ये डेटा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, GRD लिस्ट। मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको नेम अप्लाई कर दिया है उस रेंज को। तो GRD लिस्ट मैं टाइप करूँगा GRD और टैब बटन प्रेस करके ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, नाउ सी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, और कौन सी गलती कर देते हैं मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने पहले वी लुकअप में बताया था कि ए कॉलम से आप स्टार्ट करो काउंटिंग, वो इसलिए बताया था क्योंकि उसका रेंज ए से चालू हो रहा था, जो वी लुकअप के अंदर टेबल एरे में लिया गया रेंज था उसका ए से चालू हो रहा था, इसलिए इसको 1 नंबर दिया था, 2 नंबर और 3 नंबर। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि अभी मुझे कॉलम लेना है जी, ग्रेड दिखाना है मुझे, तो ग्रेड तो मैं ऐसे काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। तो ये नहीं होगा दोस्तों, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आपका जो लिस्ट है GRD लिस्ट वो है एफ कॉलम से स्टार्ट, और एफ कॉलम से स्टार्ट है तो एफ से लेकर जी तक ये दोनों ही आपके रेंज है, और इसी रेंज में आपको एफ से शुरुआत करनी काउंटिंग के लिए, और जी आपका रहेगा यहाँ पे सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे नंबर 2 आएगा, ना बल्कि 7 आने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, नंबर 2 कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि GRD लिस्ट में 2 ही कॉलम आ रहे हैं, उसमें सेकेंड नंबर कॉलम का आंसर हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है, वो है ग्रेड। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेशन मैच लेना है या एग्जैक्ट। अगर आप यहाँ पे गलती से एग्जैक्ट मैच लेते हैं 0, तो ये गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 0 लेते हो तो वो 24 से रिलेटेड इस लिस्ट में ढूंढेगा, ये जो मार्क्स की लिस्ट है उसमें 24 से रिलेटेड कोई है ही नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल, मैं 0 टाइप करता हूँ, क्या आंसर आ रहा है, एरर आ रहा है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि 24 उसमें है ही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर 1 टाइप कर देता हूँ तो क्या आ रहा है, तो फेल आ रहा है। और आप इसे ड्रैग भी करके देख लीजिए, चेक इट आउट, ये 45 मार्क्स है। आप बोलोगे तो 45 एग्जैक्टली आ रहा है, आप 46 रखिए, नो इश्यूज। आप उसे 44 करिए, चेंज देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे आप चेंज करके देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं मार्क्स चेंज करो 61। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स की रेंज जो भी है, यहाँ पे 0 to 35 है तो उसमें फेल अप्लाई हो रहा है, 35 to 45 तो सी हो रहा है, 45 to 60 है तो बी, एंड 60 to 75 है तो ए, एंड 75 वो है तो ए प्लस यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। ये है अप्रोक्सीमेशन का यूज। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 1 नहीं लिखूंगा या 0 भी नहीं लिखूंगा तो क्या होने वाला है, कोई बता सकता है? एनीवे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप 0 या 1 कुछ भी नहीं लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट लेगा अप्रोक्सीमेशन मैच, यानी 1 ही लेगा, तो आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जहाँ पे भी 1 यूज़ करना है यानी अप्रोक्सीमेशन मैच, वहाँ पे आप टाइप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आंसर वैसे भी वो 1 ही लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोक्सीमेशन मैच ही वी लुकअप कंसिडर कर लेता है, यानी ट्रू वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कंसिडर हो रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी अप्रोक्सीमेशन एंड एग्जैक्ट मैच का यूज़ किस तरह से हो रहा है प्रॉपरली। तो ये फंक्शंस के अंदर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब मैं ये भी लुकअप कर रहा था जिसमें एग्जैक्ट था, उसमें एक बात याद रखो कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो भी है हमारा वी लुकअप के डेफिनेशन में बोला गया कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम लुक फॉर द वैल्यू, ये वैल्यूज हम लोग लुक कर रहे हैं लेफ्ट मोस्ट कॉलम में। सो लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो है यहाँ पे हमारा, इसमें वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए।
ये बात हमेशा याद रखो। इसमें यूनिक नंबर्स रहने चाहिए, मतलब सीट नंबर, ऑफकोर्स सीट नंबर तो यूनिक ही रहेंगे ही, लेकिन आपसे गलती से यहाँ पे कोई डबल वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर डबल वैल्यू तो इसके ऊपर वी लुकअप अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा याद रखो आप। ये था एग्जैक्ट मैच के लिए रूल्स। और इसके लिए क्या रूल्स है, इसमें रूल्स है कि जो इसके अंदर नंबर्स है ये नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में रहने चाहिए। देखो मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही रखा हूँ ऑलरेडी, 0, 35, 45 देन 60 असेंडिंग ऑर्डर। लेफ्ट मोस्ट कॉलम ये जो रेंज है इस वी लुकअप का टेबल एरे, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में, इट मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको यहाँ पे नोटिस करनी है एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेशन के साथ साथ। तो ये था वीडियो वी लुकअप के अंदर एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेशन मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मुझे डाउट पूछा था, तो ये वीडियो मैंने सॉल्यूशन बना दिया उसके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक तो ज़रूर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जिनका भी इंटरव्यूज़ रहेगा उनके लिए ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। उनको ये प्रॉब्लम्स इंटरव्यू में अगर फेस करना पड़े तो पहले से उनको ये आता रहेगा, अगर ये वीडियोस आप उनके साथ शेयर करोगे तो शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। शेयर अगर आप करते हैं वीडियो तो आप किसी का केयर करते हैं, जिसके साथ भी वीडियो शेयर करते हो, तो ये बात हमेशा याद रखो एंड शेयर दिस वीडियो। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरे चैनल पे स्टे ट्यून रहिए और मैं आपसे लेता हूँ अलविदा दोस्तों।